हेलो एवरीवन, होप ऑल आर यू डूइंग वेल एंड वेलकम टू द क्वाड्री क्लासेस। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिटरमाइनर्स। ठीक है, तो डिटरमाइनर सबसे पहले हम देख लेते हैं होता क्या है। डिटरमाइनर्स होते हैं कि जो किसी नाउन को क्लैरिफाई करते हैं, कि बताते हैं कि वो नाउन किसके लिए यूज़ हो रहा है या वो हमें किसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, उसके लिए हम डिटरमाइनर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है माई पेन। अब यहाँ पे पेन क्या है, नाउन, और डिटरमाइनर क्या है, माई। ठीक है, सम वाटर, यहाँ पे सम जो है वो डिटरमाइनर है और वाटर जो है वो नाउन है। वैसे ही ये एग्जाम्पल है तीन चार। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर हमारे पास बेसिकली चार तरह के हैं, तो चलिए उन सबको थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे लेते हैं होता क्या है। तो डिटरमाइनर्स पहला जो है आर्टिकल्स। एक आर्टिकल्स पे पहले की वीडियो हमने बना के रखी है, आप चाहे तो हमारे चैनल पे उसको देख सकते हैं। तो आर्टिकल्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं, ए एंड और द। ठीक है, ये भी हमारे डिटरमाइनर्स के अंडर ही आते हैं और ये भी हमारे एक तरह से डिटरमाइनर ही हैं। तो इसकी एग्जांपल है, जैसे आर्टिकल्स में आ गई हमारी एग्जांपल, जैसे ए बॉय इज़ वॉकिंग ऑन द ब्रिज। हमने आर्टिकल्स वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब ए आ गया तो वो किसी स्पेसिफिकली नहीं बोला गया है, कोई भी बॉय हो सकता है, मतलब बशर्ते वो एक ही होना चाहिए। ठीक है, और बॉय यहाँ पे नाउन है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, और जब हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया द बॉय इज़ वॉकिंग ऑन द ब्रिज, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली जो बॉय चल रहा है उस समय पे, तो उसके लिए यहाँ पे द आ गया है। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा। और अगला हमारा आ गया, अब अगला टाइप आ गया डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव होता है किसी चीज़ का पॉइंट आउट करना या फिर फिजिकल टच करना। ठीक है, या फिर बेसिकली पॉइंट आउट ही करना। उसमें आ जाते हैं हमारे दिस, दैट, दीज, दोज, एक्सेट्रा। ठीक है, पोजेसिव में आ गया किसी चीज़ पे हक जमाना, जैसे कि माई, योर, हिज, हर, एक्सेट्रा। क्वांटिफायर में आ गया किसी चीज़ की क्वांटिटी बताना या फिर नंबर बताना, तो उसमें हमारे दो क्वांटिफायर में आ जाता है सम, फ्यू, लिटल, अ लिटल, और बहुत सारे आ जाते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और क्वांटिफायर में ही नंबर आते हैं। नंबर भी दो तरह के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल में हमारे आगे बेसिक जो हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ऑर्डिनल में हमारा आ जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अप टू लास्ट, ये हमारे ऑर्डिनल होते हैं। और जो कार्डिनल होते हैं वो बेसिक हमारी काउंटिंग होती है। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे वही है, आर्टिकल को डिस्कस किया है एग्जाम्पल के थ्रू, तो आप आर्टिकल्स वाली वीडियो देख सकते हैं फुल इन्फॉर्मेशन के लिए। नहीं तो यहाँ से भी समझ आ जाएगा, डिटरमाइनर से भी, कि आर्टिकल्स बेसिक होता क्या है। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला जो टाइप है डिटरमाइनर्स का वो है डेमोस्ट्रेटिव। तो इनका यूज़ देख लेते हैं हम। दिस और दैट हमारा यूज़ होता है जब भी कोई चीज़ सिंगुलर में होती है, पहला पॉइंट तो ये। और दिस हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी रेंज के पास पड़ी होती है कोई चीज़, उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं। और दैट हम यूज़ करते हैं जब हमारी रेंज से बाहर चीज़ होती है, लेकिन सिंगुलर के केस में तब हम दैट यूज़ करते हैं। दीज हम तब यूज़ करते हैं जब वो ही प्लूरल में हो जाती है लेकिन हमारी रेंज के अंदर होती है, तो इसके लिए हम दीज का यूज़ करते हैं। और दोज का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारी रेंज के थोड़ा सा बियॉन्ड हो जाती है या हमारे रेंज से थोड़ा सा दूर हो जाती है, जिसको हम फिजिकल टच नहीं कर सकते हैं उस टाइम पे, तो तब हम प्लूरल के केस में तब हम दोज का यूज़ करते हैं। वैसे तो बहुत हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सर्टन और सच और एक्सेट्रा, लेकिन हमारे जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पूछे गए हैं, वो दिस, दैट, दीज और दोज ही हैं। तो बेसिक सा अभी मैंने आपको बता दिया कि डेमोस्ट्रेटिव होता है पॉइंट आउट करना या फिर फिजिकल टच को यूज़ करना। बेसिकली आप पॉइंट आउट ही यूज़ कीजिए, क्योंकि दिस, दैट और दोज जो है वो फिजिकल टच नहीं करता है। तो इसकी एग्जांपल है दिस पेन इज़ माइन। अब दिस क्या है, यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन हो रहा है कि ये पेन मेरा है। ठीक है, अब पोजेसिव क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, पोजेसिव डिटरमाइनर हो गया जिसमें हम ओनरशिप बताते हैं किसी चीज़ पे, ये अपना हक बताते हैं, तो उसके लिए हमारा पोजेसिव आ गया। तो इसमें आ जाते हैं माई, योर, हिज, हर, ओन, देयर। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आ गई हर ब्रदर इज़ एन एक्टर। अब किसका ब्रदर, हर ब्रदर, तो उसने यहाँ पे अपना हक जमाया है कि वो मेरा ही भाई है और किसी का भाई नहीं है, वो मेरा ही भाई है। जैसे अवर आईडीज़ आर सबमिटेड देयर, हमारी आईडी ही सबमिटेड की गई है वहाँ पर, और किसी की आईडी नहीं जमा की है, हमारी ही की है। आगे आ जाते हैं क्वांटिफायर। क्वांटिफायर में आ जाते हैं आपके सम, लिटल, फ्यू, मैनी, मच, एनी। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आ गई, जैसे कि सम वाटर इज़ लेफ्ट इन माई बॉटल, मैनी स्टूडेंट्स हैव डू नॉट कम। तो बेसिकली जहाँ पे बच्चों को मतलब कन्फ्यूज़न होती है, तो वो है सम में, फ्यू में, सम में, फ्यू में, अ फ्यू में, लिटल में,
और अ लिटिल में। तो हम इन्हीं को अब आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इनका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे। सबसे पहले आ गया हमारा डिफरेंस, आ गया सम और फ्यू में। तो जब भी कोई क्वांटिटी हमारी कोई क्वांटिटी को हम, जैसे कि हम किसी क्वांटिटी को नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर मेरे को पता लग जाए कि वो चीज़ 5 से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब जब हमें उसको मेरे को पता है कि कोई चीज़ है वो, उसको मैं काउंट करूँ तो वो 5 से ज़्यादा निकले, तो तब हम सम का यूज़ करेंगे। और वैसे ही जब अ फ्यू का भी यूज़ करेंगे हम, जब हमें पता है कि हमें क्वांटिटी का नहीं पता, लेकिन जब हम उसको काउंटिंग करें तो उसकी क्वांटिटी 5 से लेस हो। जैसे इसकी एग्जांपल ले लो, अगर मैं, मेरे पास यहाँ पे ये 7 बॉल्स हैं एक बाउल में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, गिव मी सम बॉल्स। अभी मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया है, मुझे नहीं पता है कितने हैं, तो उसके लिए मैं सम लगाऊंगा क्योंकि 5 से वो ज़्यादा है। अगर वही अगर यही बॉल मैं 5 या 4 कर दूं, तो तब मैं इसके लिए ए फ्यू लगाऊंगा। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो हम आगे और इसका डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली सम हम काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि, तो अब इन केस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन यूज़ ऑफ अ फ्यू इज़ प्रोहिबिटेड। जब भी हम सम का यूज़ काउंटेबल के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन अ फ्यू का भी हम काउंटेबल के लिए कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के लिए जब भी अ फ्यू और सम में से हम हमेशा सम का ही यूज़ करेंगे, कभी भी अ फ्यू का यूज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमेशा अनकाउंटेबल के केस में अ फ्यू हो, अगर ऑप्शन में आपके और सम हो, तो हम हमेशा सम का ही यूज़ करेंगे, कभी भी अ फ्यू का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे, और हम ऑलवेज हम यूज़ करेंगे, ज़्यादातर केसों में हम तभी सम का यूज़ करेंगे जब लिक्विड की बात की हो। ठीक है, ऑलवेज यूज़ सम। तो दोस्तों, फ्यू और अ फ्यू का जो बेसिक सा डिफरेंस है वो हमारा आ जाता है नेगेटिव स्टेटमेंट में, और पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए हमारा अ फ्यू यूज़ होता है, और नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए हमारा फ्यू यूज़ होता है। तो अब हम ये देख लेते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट कौन सी होती है और पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सी होती है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। जैसे पहले एग्जांपल है, फ्यू फ्रेंड्स विश मी ऑन बर्थडे। अब फ्यू फ्रेंड्स विश मी ऑन बर्थडे, इसका क्या मतलब हो गया कि टोटल फ्रेंड्स में से बहुत से कम, मतलब ना के बराबर फ्रेंड्स ने मुझे बर्थडे पे विश किया, तो इसके लिए हम फ्यू यूज़ करेंगे। ओके। अब अब ये बुरी बात है कि अच्छी बात है, मतलब कि फ्रेंड्स ने आपको बर्थडे पे विश किया, लेकिन बहुत से कम नेग्लिजिबल फ्रेंड्स ने आपको विश किया, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाएगी, ये एक अच्छी बात नहीं है। वैसे ही अ फ्यू तब हम यूज़ करेंगे जबकि पॉजिटिव आएगी। जैसे यही सेम स्टेटमेंट है, अ फ्यू फ्रेंड्स विश मी ऑन बर्थडे। देखिए, सेंटेंस सेम है, लेकिन दो वर्ड्स के यूज़ से, अ फ्यू और फ्यू, इससे आपके पूरी सेंस चेंज हो जाएगी। अब इसमें क्या है, टोटल फ्रेंड्स में से मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेंड्स ने हमें विश किया बर्थडे पे। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं। वी हैव अ फ्यू मंथ्स फॉर प्रिपरेशन। हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं, कम से कम सफिशेंट टाइम है प्रेपरेशन के लिए। फ्यू टीचर्स टीच वेल। बहुत में से जो बहुत कम टीचर्स हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं लिटिल और अ लिटिल पे और सम में। तो वैसे ही सम का मैंने आपको पहले ही बता दिया। सम हमारा एक तो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए लगता है, ठीक है, एक तो हमारा सम लगता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, एक लिक्विड्स के लिए जब भी आए, लिक्विड इन द सेंस जब भी ये दिया हो, कभी भी लीटर नहीं कहा हो, कोई भी हमारा क्वांटिटी नहीं दी हो, स्पेसिफिक क्वांटिटी, उसके साथ हम कभी भी सम नहीं लगाएंगे। ठीक है,
सिंपल दिया हो, आई गिव मी सम मिल्क इन ग्लास, तो उसके लिए सम आ रहा है। ठीक है, तो सम का होप आप लोगों को पहले समझ आ गया होगा। लिटिल, अब लिटिल हम कब यूज़ करते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए लिटिल, सम और अ लिटिल में से सम सुपीरियर है। ठीक है, सम सुपीरियर है सबसे। फिर उसके बाद आ जाता है अ लिटिल, उसके बाद हम यूज़ करते हैं अ लिटिल, फिर करते हैं लिटिल। ठीक है, लिटिल लास्ट में आएगा। लिटिल मीन्स बहुत कम, अ लिटिल मीन्स सम से कम लेकिन लिटिल से ज़्यादा। तो ये हम एग्जांपल से देखते हैं। हम अक्सर अक्सर लेमनेड बनाते हैं, ये शिकंजी बनाते हैं, तो उसके से मैंने एग्जांपल ली है, पुट सम शुगर इन द वाटर, अ लिटिल सॉल्ट। ठीक है, कुछ शुगर डालो और थोड़ा सा। अब शुगर के कंपैरिजन में मीठा तो करना है, लेकिन शुगर जो है वो ज़्यादा डालते हैं हम एज़ कम्पेयर टू सॉल्ट। सॉल्ट इतना नहीं डालते हैं वो शिकंजमी में या लेमनेड में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे शुगर की मात्रा जो है वो ज़्यादा है। अब शुगर कोई काउंट नहीं करता है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो तब हम इसलिए यहाँ पे सम यूज़ किया। और लिटिल सॉल्ट, ये की बात नहीं है कि बिल्कुल नेग्लिजिबल सा सॉल्ट डाला है, हमने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाला है, लेकिन कितना डाला है, लिटिल से थोड़ा सा ज़्यादा। कि ये नहीं कि बहुत ही कम डाला है या बहुत ही नेग्लिजिबल सा डाला है, उसका टेस्ट ही नहीं आएगा। उसका टेस्ट हमें आएगा जब हम लेमनेड बनाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे अ लिटिल का यूज़ किया है। अब बेसिक सा डिफरेंस हम देख लेते हैं लिटिल और लिटिल, अ लिटिल का। तो लिटिल अ लिटिल का ऊपर जैसे हमने फ्यू और अ फ्यू के बीच में डिफरेंस पड़ा था कि नेगेटिव स्टेटमेंट जब भी आए तो उसके साथ हम लिटिल का यूज़ करेंगे, और जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट आओ हो तो उसके लिए हम अ लिटिल का यूज़ करेंगे। तो उसकी एग्जांपल है, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। ये एक प्रोवर्ब है। ठीक है, तो अ लिटिल मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ी भी नॉलेज नहीं है, मतलब कि नेग्लिजिबल नॉलेज है, कि कुछ ही नहीं पता है। बहुत ही थोड़ी है कि उस थोड़ी का कुछ पता ही नहीं है। इतना है कि थोड़ी पता है नॉलेज, अगर मैं इसको गेन करना चाहूँ तो और कर सकता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे अ लिटिल आता है। तो मीनिंग की अ लिटिल हमारा पॉजिटिव सेंस देता है, इसलिए हम जब भी कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव सेंस दे तो उसके साथ हम अ लिटिल लगाएंगे, लिटिल और अ लिटिल में से। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है लिटिल की, वाई डू यू स्पेंड लिटिल टाइम ऑन स्टडीज। ठीक है, आई एम लिटिल कन्फ्यूज, मैं कन्फ्यूज तो हूँ लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। आई एम लिटिल कन्फ्यूज, अब इसका मतलब है कि मैं कन्फ्यूज ही हूँ। ठीक है, इसका मतलब है मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, थोड़ा मुझे समझ आ गई है। अगर आप ये दोनों सेंटेंस देखिए सेम है, इसमें है कि मैं बिल्कुल ही कन्फ्यूज हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। इसका मतलब है मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, मुझे थोड़ी सी समझ आ गई है। ठीक है, अब हम आगे एक्सरसाइज देखते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो पहला आपका क्वेश्चन है, वेरी डैश पीपल वेंट ड्यू टू बैड वेदर। तो ये आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या आ जाएगा, लिटिल आ जाएगा, मच आ जाएगा, मैनी आ जाएगा, या फ्यू आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपका ये आपकी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो इसी के साथ एक नेगेटिव नेगेटिव बात है कि बहुत कम पीपल आए हैं बैड वेदर की वजह से, तो इसलिए इसके साथ आपका फ्यू आएगा, इसके साथ डी ऑप्शन आएगा। और सेकंड आपका है, राहुल इज़ ए गुड प्लेयर बट ही हैज़ डैश स्किल्स। राहुल एक अच्छा प्लेयर तो है, लेकिन अब उसके पास स्किल्स की कमी है। तो कमी है जब, तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसके साथ आपका फ्यू आएगा, नन आएगा, सम आएगा, या लिटिल आएगा। तो इसके साथ आपका लिटिल आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा इसके साथ। फिर आपका है, देयर इज डैश वाटर लेफ्ट सो ड्रिंक अकॉर्डिंगली। अब इसमें ये बात नहीं है कि वाटर नहीं है, वाटर है, लेकिन
लेकिन आगे उसने देखा अगर ये होता देयर इज डैश वाटर लेफ्ट, यहाँ तक कि सेंटेंस खत्म हो जाता, तब तो हम इसमें सम लगा देते, क्योंकि मैंने आपको बोला जब भी लिक्विड्स की बात आए आंखें बंद करके सम लगाना है। लेकिन आगे उसने सेंटेंस को कंटिन्यू करते हुए कहा है सो ड्रिंक अकॉर्डिंगली, मतलब कि पानी बहुत ही कम है तो आप उसको अकॉर्डिंगली ड्रिंक कीजिए। तो इसमें आपका एक तो ये नेगेटिव बात होगी कि आपको अकॉर्डिंगली ही उसको ड्रिंक करना पड़ेगा, ये तो एक नेगेटिव बात होगी। तो इसके लिए हम फिर से किसका यूज़ करेंगे, लिटिल का। मैंने आपको तभी पीछे बोला था सबसे पहले सबसे सुपीरियर होता है सम, अगर बहुत सी चीज़ हो कंपैरिजन में लिटिल सम के, तो हम सबसे पहले सम ही यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा ए लिटिल, फिर आता है हमारा अ लिटिल, और फिर आता है लिटिल। ठीक है, अगला हमारा आ गया डैश इज नोन अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। अब इसमें क्या आ जाएगा, डैश इज नोन अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कितना पता है। सम पता है, कुछ पता है, मतलब बहुत कुछ पता है सम, मैंने तभी आपको बताया सम, लिटिल, अ लिटिल या एनी। एनी तो आ ही नहीं सकता, एनी की सेंस ही नहीं बन रही। अब हमारा आ जाता है सम, लिटिल और अ लिटिल में। तो अब आप देख लीजिए इनमें से कौन सा आएगा। तो इसमें आपका आ जाएगा अ लिटिल। अब कुछ से लोग पूछेंगे कि अ लिटिल कैसे आया, सम क्यों नहीं आया। तो आप देखिए सबसे पहले ये तो अनकाउंटेबल नाउन है लाइफ, पर्सनल लाइफ किसी की जानना हर कोई नहीं जान सकता, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब अ लिटिल क्यों आया, तो अ लिटिल ये एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है सेंटेंस। तो मैंने आपको पहले ही बोला जब भी पॉजिटिव सेंस आए तो उसके साथ हम अ लिटिल यूज़ करेंगे, ना कि लिटिल। अगला है वुड यू लाइक टू हैव डैश मिल्क, तो इसमें हम सबका चहेता सम आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अगला है गिव मी डैश राइस, तो इसका आंसर है सम राइस। ठीक है, एक तो ये पॉजिटिव है तो सम ही लेंगे, एक मुट्ठी होगी। तो आगे फिर से मैं रिपीट करता हूँ सम लिटिल और अ लिटिल। तो वैसे ही सम का फ्यू के केस में चलता है, अगर फ्यू हो सम हो तो हम सम को ही रिगार्ड करेंगे। अगला है डैश शीप ग्रेजिंग ऑन द स्लोप ऑफ द हिल हैड गॉन अवे, तो इसका आ जाएगा द फ्यू, इसका फ्यू आ जाएगा। फ्यू शीप ग्रेजिंग ऑन द स्लोप, कुछ गई हैं कुछ नहीं गई हैं। ठीक है, हैव यू गॉट डैश द मैगजीन्स टू रीड, हैव यू गॉट सम मैगजीन्स टू रीड, तो इसका सी आ जाएगा सम, इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। तो अगला है फोर्थ, आई हैव डैश मनी दैट आई वांट टू स्पेंड ऑन शेयर्स, आई हैव एनी मनी, दैट आई हैव एनी आ सकता है, मच आ सकता है, लेस आ सकता है, सम आ सकता है, तो इसका आ सकता है सम ही आएगा। आई हैव सम मनी दैट आई हैव स्पेंड ऑन द शेयर्स। ठीक है, अगला है फिफ्थ, देयर इज डैश आउल ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, तो इसमें तो एन ही आएगा, ए नहीं आएगा, द नहीं आएगा, सम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए एन आएगा। सिक्स्थ आ गया आपका माई ब्रदर इज डैश MBA, तो इसका मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी एम होता है तो हमारा एम ऐसे स्टार्ट होता है, तो इसके साथ हमारा हमेशा आर्टिकल एन आएगा, तो ऑप्शन बी आएगा एन। ठीक है, अगला है हैव यू गॉट डैश चीज सम, अ फ्यू, मैनी या फिर फ्यू, तो इसका आपका आ जाएगा सम, इसका आ जाएगा आपका सम। ठीक है, एट्थ आ गया आपका नो आई हैवन गॉट डैश चीज,
मैनी, फ्यू, एनी, सम। तो इसका आपका आ जाएगा एनी। कुछ डिटरमाइनर्स हैं जो खाली एक बारी आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको उसी से क्लियर हो जाएगा। एनी होता है कुछ भी नहीं, नथिंग को भी हम एनी बोलते हैं, लेकिन किसके सेंस में? चॉइस की सेंस में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है देयर इज ओनली डैश मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल। तो ये है बॉटल है, तो इसका आपके ऑप्शंस हैं एनफ, फ्यू, मच और लिटिल। बहुत थोड़ा सा मिल्क बचा है, तो इसमें से एनफ तो नहीं आ सकता, मच भी नहीं आ सकता। हमारे को दो वर्ड्स लग रहे हैं, फ्यू और अ लिटिल। ठीक है, देयर इज ओनली मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल। तो ये आपको पॉजिटिव लग रही है कि नेगेटिव लग रही है? तो सिंपल सी बात है, अ लिटिल मैंने आपको बोला था ये पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए यूज़ होता है, और फ्यू जो हमारा है नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं पता लग रहा कि नेगेटिव बात हो रही है, तो इसके लिए हम यहाँ पे अ लिटिल लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी। तो इसका क्या आ जाएगा? देयर इज एनी, लिटल, मैनी या फिर फ्यू। तो इसका आ जाएगा देयर इज, हमने सुना भी होगा, देयर इज लिटल होप ऑफ द रिकवरी या फिर हिज रिकवरी। तो 11th क्वेश्चन हो गया डैश डॉग्स वर barking एट द स्ट्रेंजर्स, सम, एनी, मच या लेस। तो इसका सिंपल सा आंसर है आपका 11th का ए, सम डॉग्स। अप्रोप्रिएट यहाँ पे सम है, अगर तो होता अगर यहाँ पे फ्यू होता ऑप्शंस में तो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसमें से इन चार ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पे सम ही है, तो इसलिए हम सम ही यूज़ करेंगे। अगर इनमें से सम की जगह सम भी होता और फ्यू भी होता तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका फ्यू आना था, ना कि सम आना था। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। द गर्ल ब्रॉट हर फादर डैश जूस। द गर्ल बॉट हर फादर डैश जूस। तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा? फ्यू, सम, एनी या मैनी। तो ना ही यहाँ पे एनी आएगा, तो ना ही यहाँ पे मैनी आएगा। ऑप्शन सी और डी तो अभी से कट हो गए, हम बच गए द गर्ल ब्रॉट हर फादर। अब यहाँ पे फ्यू जूस या सम जूस, तो इसमें आ जाएगा सम जूस। ठीक है, अगला देखिए यू शुड टेक डैश हनी एवरी डे। तो इसका क्या आ जाएगा आपका? एनी, एनी तो नहीं आएगा, एनी हनी एवरी डे सेंस नहीं बनती, मैनी हनी एवरी डे नो सेंस, या फिर लिटल और अ लिटल और अ फ्यू। तो यू शुड टेक हनी एवरी डे, तो ये पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए हम अ लिटिल ही यूज़ करेंगे। हमें पता है अ लिटिल ही हमारा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज़ होता है, और जो हमारा अ फ्यू है वो भी पॉजिटिव के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन वो भी हमारा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए ही यूज़ होता है। तो लेकिन इसमें से अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, अ लिटिल या फिर अ फ्यू? तो हमारा यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा हो जाएगा अ लिटिल। अब कोई बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि यहाँ पे अ लिटिल क्यों आया, ना कि क्योंकि अ फ्यू क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अ लिटिल और अ फ्यू, अब फ्यू और अ फ्यू हमारे तभी लगते हैं जब हमारे पास काउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो हनी को कैसे काउंट करेंगे हम? क्वांटिटी तो कोई नहीं बताई है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे अ लिटिल मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है। अगला है फोर्थ डैश बॉय वॉज पनिश्ड बाय टीचर। तो इसमें तो ऑल बॉयज आता अगर ऑल होता तो। ठीक है, तो इसलिए ऑल तो नहीं आ सकता क्योंकि सिंगुलर में दिया है। एनी बॉय वॉज पनिश्ड बाय टीचर, अगर एनी बॉय के बारे में पूछते तो फिर क्वेश्चन मार्क आता, यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क दिया नहीं है। फिर अगर तो आता आपका
एनी भी कट गया क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, मैनी बॉयज आता तो ये भी प्लूरल में था, बचा कौन सा, आइदर, तो आइदर यहाँ पे हम टिक करेंगे। 15th आपका क्वेश्चन है, डैश गर्ल वाज आस्क्ड टू जॉइन आर्मी, नन गर्ल वाज आस्क्ड टू जॉइन आर्मी, नीदर गर्ल वाज आस्क्ड टू जॉइन द आर्मी, ऑल गर्ल्स आता तो ये काट देंगे। एनी गर्ल, तो एनी गर्ल वाज आस्क्ड टू जॉइन आर्मी, तो फिर क्वेश्चन मार्क आता एनी के लिए, तो ये भी नहीं है। नन गर्ल वाज आस्क्ड टू जॉइन आर्मी, क्या ये सही है, देखते हैं। या फिर नीदर गर्ल वाज आस्क्ड टू जॉइन द आर्मी, तो यहाँ पे नीदर आपका अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपके 15th क्वेश्चन कराया। ये इसमें आपके टोटल 15 क्वेश्चन है, तो बाकी के लेफ्ट जो 15 क्वेश्चन है वो आप करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर डाउट हो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ download this PDF from the description box and hit the subscribe button and like button. Thank you very much, have a nice day once again.